ये हम लोग किसका वीडियो बना रहे बोलो तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में ऑडिट फाइल का वीडियो है तुम्हारा। ऑडिट फाइल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम तुमको क्या बोले थे, इसमें दो टाइप का फाइल होता है, करेंट फाइल और एक तुम्हारा क्या लिखा है, परमानेंट फाइल। इसके अंदर तुम लोग यूज़ को समझोगे, जैसे पर करेंट फाइल बनाएंगे, परमानेंट फाइल बनाएंगे, तो इसका एक्चुअल में ना यूज़ क्या है, तो हम प्रैक्टिकल यूज़ बताएं। हम क्या बोले थे कि ऑडिट तुम लोग का सिलेबस में पूरा थ्योरी है। आज तुम लोग के हिसाब से थ्योरी का मतलब इंग्लिश में कर ही लिखा हुआ है, कहीं 1 लाख 1.5 लाख 50,000 कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो तुम लोग के हिसाब से क्या हो गया, थ्योरी, लेकिन ये है प्रैक्टिकल। ऑडिट सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, ठीक है, तुम ये कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तुम गए, तुम जब जाओगे ना यहाँ पर इसका ऑडिट करने के लिए, तुम कौन होगे बोलो, ऑडिटर होगा। तुम जाओगे इसका ऑडिट करने के लिए, तो जब तुम जाओगे इसका ऑडिट करने के लिए ना, तुम इस कंपनी से बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगोगे पहले। और सबसे बेसिक चीज़ होता है, जब हम इसके पास जाएंगे ना ऑडिट करने के लिए, तो हम क्या ऐसी सो के उठ के चले जाएंगे इसके पास, हम इसके पास जाएंगे क्यों, हमको बुलाएगा, वो हमको बुलाएगा। जब तक बुलाएगा ना तो हम उसके पास जाएंगे कैसे, तो इसीलिए जब ये हमको बुलाएगा ना, तो कैसे बुलाएगा, ये हमको अपॉइंटमेंट करेगा। क्या करेगा बोलो, अपॉइंटमेंट लेटर होता है वाला, ये क्या होगा बोला, अपॉइंटमेंट लेटर होगा वाला। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर इसके लिए बहुत काम का चीज़ है कि नहीं है। कल को कुछ करेगा तो क्या बोलेगा, हम अपने से आए आपका घर में, आपका अम्मी ने लेके आए हमको अपना घर में, तो फिर इतना फालतू का ड्रामा गिरी। तो ये तो लास्ट टाइम में लड़की है बात बोलेगी ना, हम अपने से तो आपका घर में नहीं ना आए शादी होकर, आप ना हमको लेके आइए। तो इसीलिए ये अपॉइंटमेंट होना का, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर होना बहुत जरूरी है, तब मेरा बात समझोगे। ये कंपनी से हम क्या लेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद इसका दूसरा काम का चीज होता है मेमोरेंडम। उसके बाद क्या होता है बोलो, आर्टिकल। अब हमको एक बात बताओगे, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब हर साल चेंज होगा, कि जो एक बार कंपनी का बना इनकॉर्पोरेशन के टाइम में वही रहेगा, वो तो हर साल चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग कंपनी का क्या मानेंगे बोलो, मिनट्स। जो भी बोर्ड मीटिंग होगा, बीएम तुम लोग कंपनी लॉ में पढ़े हो, जो भी बोर्ड मीटिंग होगा हम लोग उससे क्या मानेंगे, उसका मिनट्स मांगेंगे। उसके बाद ये कंपनी को फिक्स डिपॉजिट्स किया होगा, मान ली कंपनी क्या क्या होगा, वो फिक्स डिपॉजिट किया होगा कुछ, तो फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट हम लोग ऑडिटर मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, उससे सर्टिफिकेट दीजिए हमको। उसके बाद तुम्हारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, परचेज ऑर्डर, कौन ऑर्डर बोला था, परचेज ऑर्डर मांगे, कौन मांगेगा बोलो, ऑडिटर इससे मांगेगा, क्यों, क्योंकि उसका इसका ऑडिट करना है। और परचेज ऑर्डर क्यों मांगेंगे, हम जो 2-2 करोड़ का सामान खरीद रहे, तो हम परचेज ऑर्डर बनाया कि नहीं बनाया सब मांगेंगे ना, उससे सबूत। तब बोलो ये जो परचेज ऑर्डर है, ये हर साल सेम परचेज होगा कि हर साल अलग अलग, हर साल अलग अलग होगा। ये फिक्स डिपॉजिट हर साल सेम फिक्स होगा, कि हम हर साल बदल बदल के एफडी कर सकते हैं, हर साल बदल बदल के कर सकते हैं। लेकिन ये मेमोरेंडम, अपॉइंटमेंट लेटर, ये हर साल चेंज होगा कि सेम रहेगा। तो ये सब बहुत सारे टाइप का कागज है जो तुम हम लोग इससे क्या मांगते हैं, और लेने के बाद हम लोग उस कागज को कहाँ रखेंगे बोलो, ऑडिट फाइल में। तो सारा कागज को लेके हम लोग क्या रखेंगे, उसका ऑडिट फाइल में रखेंगे। अब हम लोग फाइल फिर दो तरह का बनाते हैं, करेंट फाइल और एक नहीं तो सारे कागज लेके सब एक प्रोफाइल में घुसा देंगे ना, अब फिर खोजने टाइम में फिर प्रॉब्लम होगा। एक फाइल में भी सारा कागज रख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑडिटर लोग ये कितना टाइप का फाइल बनाएगा बोलो, दो फाइल, एक करेंट फाइल और एक परमानेंट फाइल। तब तुम खुद ही बताओ कौन सामान कौन फाइल में रखना चाहिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर और मेमोरेंडम। हाँ, करंट में क्या जाएगा तुम्हारा, फिक्स डिपॉजिट, परचेज ऑर्डर, ये सब करंट फाइल में जाए। बस कैसे समझ में आएगा अपने आप। तो ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये तुम लोग का ऑडिट, तुम लोग के लिए पूरा थ्योरी है पैराग्राफ, ये हम क्या बोले, ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट नहीं, ऑडिट एकदम ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हम थोड़ा सा कोशिश किया तुम लोग का, ठीक है। बस वो जो एग्जाम्पल लिखा हुआ ना, एक अंदर में ABCDF तक एग्जाम्पल है,
टू के अंदर में भी सी ए से लेकर एफ तक, तो वो वही ये लोग अलग अलग टाइप का खाली डॉक्यूमेंट का क्या नाम लिख दिया तुम्हारा इसमें। ठीक है, ठीक है। पढ़ो अब एक बार क्या लिखा हुआ है। करंट फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन relating to current year account subject to audit. Current file comprises the following: annual letter, annual correspondence, इंक्वायरी रिपोर्ट, कुछ इंक्वायरी करोगे उसका रिपोर्ट लोगे, परचेज ऑर्डर, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, करेंट ईयर का वॉचेस, जो भी बिल फिल होगा सब मांगोगे तुम, करेंट ईयर का फाइनेंशियल। अब परमानेंट फाइल में क्या, फॉरवर्ड इंक्लूड पेपर्स विच हैव सक्सेसिव यूज, जिसका बार बार तुमको हर साल क्या इस्तेमाल रहेगा। परमानेंट फाइल कंटेन द फॉलोइंग: ऑल सॉर्ट्स ऑफ लीगल एंड बेसिक डॉक्यूमेंट लाइक मेमोरेंडम, आर्टिकल, लैंड डीड, सेल डीड, जमीन का जो जमीन का जो डीड होता है वो तो हर साल चेंज होगा, कि एक बार जो जमीन लिए वही रहेगा। तो लैंड डीड, सेल डीड तुम कौन सा फाइल में पंच करके रखोगे, परमानेंट फाइल में। प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट वो भी तुम कहाँ रखोगे, परमानेंट फाइल में। मिनट्स, रेजोल्यूशन, कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड रेशियो, नोट्स ऑन प्रिवेलिंग पॉलिसीज एंड सिस्टम, ये सब कहाँ रखेंगे तुम्हारा, परमानेंट फाइल में रखेंगे। अब उसके बाद तुम लोग जो अब अगला क्वेश्चन है ना 10-11, तो तुम लोग घर में खुद से ही पढ़ लोगे इसका। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंटिव टेस्टिंग, और ये लोग क्या पढ़ा दे, तुम लोग घर में जाके नहीं पढ़ोगे ना, समझ। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंटिव टेस्टिंग इन ऑडिट सैम्पलिंग, किसका बात कर रहे हो लोग, सब्सटैंटिव टेस्टिंग। जो हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग करेंगे ना, ये टॉपिक तो लास्ट वाला क्लास का टॉपिक के जैसा फिर आएगा। ऑडिट सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब क्या बोला था कि हम लोग जब ऑडिट किसी का करने जाते हैं, हम लोग का 1 महीना का ऑडिट करने के पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का, एक फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन हो गया। आज 365 दिन में फिर एक एक दिन में कितना सारा सेल हो रहा है। मान लो 10 घंटा अगर दुकान खोला हुआ, हर घंटे एक को भी कस्टमर को बेचा तो 10 घंटा में 10 का बिल, 365 दिन में 3,650 बिल। तो एक ऑडिटर के लिए 3000 बिल, साला 3000 बिल चेक करना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोला था, और लोग उतना सारा बिल को लोग क्या बोल रहा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से लोग 2 महीना 3 महीना का बिल निकालेगा, उसी को देख कर लोग पूरा 12 महीना का फैसला लेगा। हम बोला भी क्या बोला थे दिन, बोलो राजा बिहार इतना बड़ा आबादी है, उसमें से 2 आदमी को लोग निकालेगा, वो 2 आदमी अगर सही निकला तो लोग बोले पूरा राजा बिहार का आदमी अच्छा है, और 2 आदमी अगर खराब निकला तो कहा ले पूरा राजा बिहार खराब है। एक था आधा खराब आधा अच्छा। ठीक है, तो है ना, एकदम परफेक्ट निकलेगा। तो ऑडिट सैम्पलिंग ये जो करेंगे ना हम, तो मेरा बात समझो, जो 2 आदमी को चुन के निकालना है ना एक तो आबादी में से, उसका लोग तरीका बोल रहा है सब्सटैंटिव टेस्टिंग। क्या लिखा लो, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंटिव टेस्टिंग इन ऑडिट सैम्पलिंग। ये जो हम पॉपुलेशन में से जो सैम्पलिंग निकालेंगे ना, जब बोला भी था 12 महीना में से जो 2 महीना हम चूज करके निकालेंगे, तो उस दिन भी बोले थे जो ऑडिटर होगा वो अपने एक्सपीरियंस से निकालेगा, कौन सा 2 महीने चूज करना, अपना क्वालिफिकेशन से निकालेगा। तो देखो जब अभी खाली टाइम चल रहा है, अभी तो बिल में गलती होने का चांसेस नहीं। ये पूजा का टाइम 1 कप पर 1 कस्टमर चढ़ा हुआ, ईद का टाइम 1 कप पर 1 कस्टमर, ये अपना मुंह चाप के बात कर रहे हैं। और मेरा बात अच्छे बात करें, तो क्या बोल रहे थे हम कि जो ऑडिट सैम्पलिंग करेंगे ना, उसके लिए भी कुछ टेक्निक लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 12 महीने एक जगह रख देंगे और लॉटरी का तरह ड्राम में घुमा देंगे, आंख बंद करके जुलाई महीने निकलेगा तो जुलाई का बिल चेक करेंगे, निकला दिसंबर का महीना, ऐसे का लॉटरी करके सैम्पलिंग करेंगे। कि कुछ एक तो पढ़ा लिखा तरीका लगाएंगे, पढ़ा लिखा एक तो तरीका टेक्निक लगाएंगे, उसी टेक्निक को लोग क्या बोल रहा है तुम्हारा सब्सटैंटिव टेस्टिंग इन ऑडिट सैम्पलिंग। तो क्या तरीका लगा के बोलो तो तुम अपना तजुर्बा, तुम इतना साल से ऑडिट कर रहे हो, तुम अपना तजुर्बा लगाओगे। उसके बाद जो फ्रेशर होगा, सीए का काम में तो फ्रेशर होता ही नहीं। हम पहले ही बोला सीए बनने से पहले 5 साल तो आर्टिकल सीख गया ना, तो बनने का बाद जो सीए बना तो ऑलरेडी वो 3 साल 5 साल के एक्सपीरियंस का ले क्या है, फ्रेशर होगा तो बस जबरदस्ती का एक तो सवाल। तो तुम भी जाओगे तो तो पढ़ लो सब्सटैंटिव टेस्टिंग में, पहले इतना खटा देगा ना तुमको,
पूरा तो हालत वजन कम करा देगा अल्लाह। और बहुत स्टूडेंट लोग का क्या है फिर छोड़ देता है, ये बोल रहे इतना मेहनत नहीं करेंगे। आर्टिकल सिर्फ तो क्या हुआ, बहुत काम है दुनिया में। वो जो आज सीए नहीं कर रहा सोच लो क्या कर रहा है, मर जा रहा है का। हाँ, जैसे तुम ही लोग मान लो सीए नहीं कर रहे हो तो क्या जिंदगी नहीं जियोगे, घर संसार ने रिफाइंड तेल खरीद के लाओगे, चावल आटा खरीद के लाओगे, ये थोड़ी नहीं कि जो सीए कर तो आर का वही जिंदगी है। पढ़ो द ऑडिटर शुड फॉलो द एनालिटिकल प्रोसीडियर। कौन प्रोसीडियर फॉलो करेगा लोग, तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीडियर फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग टू डिडक्ट टू रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व इन रिलायबिलिटी एंड एफएस। अ डिटेल ऑडिट इज वन ऑफ द बेसिक टूल्स। बोला कौन टूल लगाओगे, डिटेल ऑडिट। लेकिन डिटेल ऑडिट करना पॉसिबल है, तुम लोग उसी दिन पढ़ा 3 तरह का कॉन्स्टेंट होता है, टाइम कॉन्स्टेंट, मनी कॉन्स्टेंट और मैन पावर कॉन्स्टेंट। ये 3 चीज़ का रुकावट है ऑडिट का, ऑडिटर का ज़िंदगी में 3 चीज़ का। उसके बाद उतना आदमी नहीं है जो पूरा 365 दिन में चेक करेगा। उसके बाद अगर वो उतना आदमी लेकर भी आ जाए, अगला कंपनी वाला ऑडिट करने वाला कंपनी वाला उसको उतना पैसा देगा नहीं, तो उसका उतना ही पैसा में उसका ऑडिट भी क्या है करना है। और जितना वक्त है 3-4 दिन, उसी के अंदर में 365 दिन का ऑडिट क्या करना है। तो इसीलिए पहले पॉइंट में क्या लिखा है, डिटेल ऑडिट इज वन ऑफ द बेसिक टूल। ये सबसे अच्छा क्या है, डिटेल, लेकिन ये करना पॉसिबल है, डिटेल नहीं। फिर नंबर 2 में क्या बोला, द एक्चुअल वर्क हैज टू बी जज। जो एक्चुअल काम मिलेगा उसको तुमको अपना तजुर्बा से जज करने होगा। द डिफरेंस बिटवीन डिटेल एंड एक्चुअल हैव टू बी सॉर्टेड। डिटेल और एक्चुअल के बीच में क्या फर्क है, have to be sorted out immediately for the purpose of substantive testing। और substantive testing तुम्हारा क्या हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारा, डिफाइन एनालिटिकल प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब तुमको एनालिटिकल प्रोसीजर को क्या करना है, समझाना है। तो तुम लोग तो समझाने में इसी भी एक्सपर्ट हो, समझा दोगे तुम लोग। द एनालिटिकल प्रोसीजर, द प्रोसीजर विच इज एनालिटिकल इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू रीड वंस अगेन। द प्रोसीजर विच इज एनालिटिकल इज कॉल्ड, हाँ लिख दोगे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बाय रीडिंग फर्स्ट टाइम दे रीड वंस मोर। यही बात बोला ना, हम बताओ। तो पढ़ो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर में लोग क्या लिखा, एज पर एसी 520। ये एसी मतलब जानती हो तुम लोग, एक तो होता है एएस, एक तो तुम्हारे क्या हो गया बोलो, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे ये तुम्हारे क्या बोला, ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग करने का अपना स्टैंडर्ड से तरीका है, वैसे ऑडिटिंग करने का भी अपना स्टैंडर्ड है। तो ये लोग देखो बात को समझोगे, एएस से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं हो जाता, हो ही सकता था। और एएस से क्या हो जाता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये दोनों क्या आ जाता है ना सेम। जैसे इसमें हो गया AS3 कैश फ्लो, वैसे इसका AS3 कुछ और है। तो खाली एस लिखता तो आदमी समझता कैसे कौन तो किसका एस है। जिसके लिए आईसीआई वाले इंस्टीट्यूट वाला क्या किया, इसको एस रहने दिया, इसको अलग क्या किया, बोले आप गुस्सा मत होइए, आपका नाम खाली एस है, चीज़ है कि स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग। जिसके लिए मेन झमेला भी क्या चीज़ का चल रहा था, ICAI, उसका फुल फॉर्म क्या आ गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और बहुत पहले एक और इंस्टीट्यूट है जो लोग कॉस्टिंग का पढ़ाई करता है, वो लोग का क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो उसका भी ICAI और इसका भी क्या हो गया, ICAI। तो अभी दोनों में बाइफरकेशन कैसे होगा, कौन ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये लोग बोल रहा सियाने गिरी है ICAI है, इसका नाम इन लोग क्या कर दिया, CMA का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसका नाम में लोग, इसमें भी नाम में झमेला था, इन लोग नाम पहले एम नहीं था, नाम पहले क्या था, W था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। ये लोग बोल रहे हम लोग वर्कर है का, पगला वर्कर का नाम चेंज होगा क्या हुआ। और ये लोग इतना सियाना था इंस्टीट्यूट, ये लोग वर्कर और इन दोनों हटाने मांग रहा था,
सीधा नाम क्या करने मांग रहा था, इंस्टीट्यूट बोला वाह वाह, दोनों गई की इज्जत। तो इसीलिए लोग नाम में वर्कर हटा के नाम में क्या रखा, मैनेजमेंट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, सी इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर होता है। बराबरी करेगा तो सी इंस्टीट्यूट मार के उड़ा देगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए उसको बराबरी में सेम लाइन में खड़ा होने देगा नहीं। उसके बाद सब ना भोला वाला इंस्टीट्यूट, ICSI भोला वाला, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उल्ला नाम सबला नाम में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, भोला वाला इंस्टीट्यूट। हेलो, अच्छा पढ़ लो, इसका आंसर में क्या लिखा हुआ तुम्हारा, डिफाइन एनालिटिकल प्रोसीडियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। The auditor shall design and perform analytical procedure at the end of audit that assist the auditor in forming an overall conclusion as to whether the FS are consistent with the auditor understanding. The audit shall investigate the following: obtain the appropriate audit evidence, तुमको क्या काम रहेगा बोला, सबूत इकट्ठा करना, परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी इन द सर्कल, बोला अगर कोई और सबूत इकट्ठा करना हालात के मुताबिक तुमको दूसरा सबूत भी इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो क्या लिखा, व्हाट आर द ऑडिटर्स ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ हाँ, 12 2 पेज एक साथ पढ़ता है, आ गए हो तो बैठो बैठो। व्हाट इज ऑडिट मेमोरेंडम, इज देयर एनी डिफरेंस फ्रॉम ऑडिट प्रोग्राम, पढ़ लो। ऑडिट मेमोरेंडम का मतलब क्या बोला है, ऑडिट मेमोरेंडम इज अ कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट बिजनेस डॉक्यूमेंट, क्या बोले लो, collection of client business document, all relevant information and records which are collected by auditor for smooth functioning of an audit is known as audit memorandum। बोला कि जितना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड ऑडिटर कलेक्ट करेगा, अच्छा से काम ऑडिट का कर पाए, स्मूथ फंक्शन ऑडिट इज नोन एज ऑडिट। द ऑडिट प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट मेमोरेंडम इज वेरी क्रूशियल। बोला ऑडिट मेमोरेंडम में क्या क्या जमा करना, उसके लिए ऑडिट प्रिपरेशन करना होगा। ऑडिट नेसेसरी चेंजेस ऑफ द ऑडिट मेमोरेंडम गिव द बेस्ट रिजल्ट। इसे लोग एग्जाम में तुमसे क्या पूछा, ऑडिट मेमोरेंडम और ऑडिट प्रोग्राम का फर्क, वो एग्जाम में ना इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया ना, हाँ वो हस्ताकारी मार्क भी कराए होंगे आप, उसमें तुम्हारा ऑडिट मेमोरेंडम और ऑडिट प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या हो गया ना, जैसे हम लोग कोई काम करेंगे, जैसा बहुत सारा जैसा फंक्शन होता है तो उसमें पहले प्रोग्राम सेट होता है, 6 बजे क्या होगा, 7 बजे, ये तो हम लोग प्रोग्राम सेट किए, इसे हम लोग कह लेंगे ऑडिट प्रोग्राम। अब वो काम को कैसे करना है, उसके लिए हम लोग सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेंगे, वही क्या बोलते हमारा ऑडिट मेमोरेंडम। तो ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 12 तक हो गया, अब फिर क्या बचेगा 13 14, तो फिर अगला क्लास में हाँ फिर 2 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर ये भी चैप्टर का है, ठीक है। हम इसी के लिए ना टारगेट किए कि 4 तो क्वेश्चन रोज करेंगे ना, तो एक हफ्ता में एक तो चैप्टर का है, एक बार में लोड नहीं रहेगा ऑडिट का। आज तुम लोग भी ना 4 क्वेश्चन करके याद करोगे और हमको फ्राइडे का दिन याद करके आओगे।